की सफलता पाने के पहले हमें खुद पे विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूं। जी हाँ, ये चीजें तो बड़ी जरूरी है। आप किसी भी काम को करने जा रहे हो ना, उससे पहले यदि आपने मान लिया ना, कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। आपने मान लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, और आपने ठान लिया ना कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो एग्जैक्ट वही बात है, यदि आप किसी एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो उससे पहले आपने हार मान ली कि यार मेरे पास तो समय कम है, पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा, कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब मामला वहीं पे गिर गया। आपको ये विश्वास होना चाहिए आपको अपने आप पे और आपको आपकी तैयारी के ऊपर, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और उस समय देखना आपकी अप्रोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, आपकी समझ अलग होगी। अब आज की सुर्खियों की बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर क्या है पूरी कहानी, ये हम लोग पढ़ने वाले। कल भी मैंने चर्चा की थी इस पर्सन के ऊपर, और उसके बाद में आज इसके ऊपर जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग करने वाले हैं दूर। क्या है पूरी कहानी, उसके बाद यहाँ पर है 15 सरकारी विद्यालय में लागू होगा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कौन कौन सी स्कूलें होंगी और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है। इसके अलावा माई भारत वॉलंटियर के रूप में चयन, तो किसका चयन हुआ है और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है। इसके अलावा सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान का आयोजन कहाँ पे किया गया और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है, ये भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहाँ पर है किन्नू की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई स्थापना और किसको दी गई इसकी जिम्मेदारी, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहां पर आता चित्तौड़गढ़ में हरित पट्टी विकास हेतु समझौता और किस किस के मध्य समझौता हुआ है और क्या क्या बात यहां से आ जाता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हां, और उसके साथ साथ यहां पर आ जाएगा जी, और उसके साथ यहां पर है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, तो किसको किया जाएगा सम्मानित। जी हां, राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और उनमें से एक अर्जुन अवार्डी हमारे राजस्थान से भी संबंध रखते हैं। तो कौन है वो अर्जुन अवार्डी, कौन से खेल से संबंध रखते हैं और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब। जी हाँ, चलो तो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। बच्चा कर सकते आचार संहिता क्या होती है, बोलते हैं मॉडल ऑफ कोड की बात की जाती है, अर्थात जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनकी नई नियम कानून प्रणाली होती है, उसे कहा जाता है आचार संहिता। इसके ऊपर एक मेरा वीडियो आ रहा है, देख लेना मेरे बच्चों। चलो आ जाओ यहां से, जी बना दिया मैंने वीडियो, देखना आराम से। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो जवाब हो जाएगा आपके अरुंधति चौधरी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। सर आप तो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे थे। कल कह रहे थे कि किसको बनाया गया, आज आप लेकर के आएगी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, और इस पर्सन के अंदर भी मैंने कंफ्यूजन रखा कि किसको बनाया गया, तो नाम आ जाएगा अरुंधति चौधरी। पहले बेसिकली इसकी पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर एक कार्यक्रम आया था जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हां, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करें, इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे यहां पर की गई थी। ये एक कार्यक्रम आया गया था, और यदि ऐसा कहें कि सर इस कार्यक्रम की शुरुआत कब और कहां से की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से है। तो बेटा इसकी शुरुआत जो की गई ना भाई, इसकी शुरुआत की बात करें कब और कहां से की गई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015। जी हां, 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। और कहां से, तो जवाब आ जाएगा आपके पानीपत हरियाणा। जी हां, पानीपत हरियाणा से देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि देश के अंदर घटता हुआ जो लिंग अनुपात है इसको वापस से बढ़ावा देना। ठीक है, इसकी बात यहां से आ जाती है। और इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यदि हमारे राजस्थान की बात करें कि सर राजस्थान जो ना, इस राजस्थान के अंदर इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। अब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा आप लोगों के माइंड में, क्योंकि यहां पर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो जवाब आ जाएगा आपके अवनी लेखरा को। किसको, अवनी लेखरा। तो अब आप कहोगे सर आप एक तरफ तो कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर यहां पर बनाएगी अरुंधति चौधरी, और एक आप यहां पर जब लिख रहे हो और यहां पर कह रहे हो कि सर राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जवाब हो जाएगा आपके अवनी लेखरा। मुझे दोनों में कंफ्यूजन क्या है वो दूर हो जाएगा। पहले समझो कि राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा की बात करें तो ये भी याद रखना, ये जो है ना इनका संबंध आता है पैरा शूटिंग से, इनका संबंध आता है। ये खेल है पैरा शूटिंग और इनकी कैटेगरी आती है SH1। जी हां, ये SH1 कैटेगरी की पैरा शूटिंग इनका गेम आता है। और यदि हम इनके मेडल्स की बात करूं, मैं इनके यदि मेडल्स की बात करें, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है, और यदि इनके मेडल्स की बात करूं तो बेटा इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। इनके ओलंपिक में मेडल आते हैं, जैसे एक तो टोक्यो ओलंपिक की बात करूं। जी हां, यदि मैं यहां पर इनके मेडल्स की बात करूं कि गुरुजी इन्होंने मेडल्स लिए हैं क्या, मेडल की बात करें तो एक तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का नाम आ जाएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक, पैरा खिलाड़ी है तो टोक्यो पैरा की बात करूंगा। ये मेडल किसने जीते हैं, ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। तो टोक्यो पैरा के अंदर इन्होंने 2 मेडल जीते थे। एक तो यहां पर इन्होंने जीता था 10 मीटर के एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल। जी हां, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता था गोल्ड मेडल, और इसके अलावा इन्होंने यहां पर 50 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई अवनी लेखरा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर को लेकर कुछ चीजें आई हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी हां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के कुछ चीजें आई हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पे अवनी लेखरा का नाम भी आएगा। और यदि अवनी लेखरा का नाम आएगा तो इनके मेडल, इनकी कैटेगरी और इनका गेम कौन सा है उसे पता होना चाहिए। तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड जीता था और एक ब्रॉन्ज जीता था। उसके बाद में हाल ही के अंदर हुए थे आपके पेरिस पैरा ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक का टूर्नामेंट भी यहां पर हुआ, और इस पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने यहां पर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर वापस से जीता गोल्ड मेडल। तो यदि ऐसा पूछा जाए आपसे कि भैया राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको यहां पे ना कोई किंतु करना, ना कोई परंतु करना, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा याद रखना वो नाम है आपके अवनी लेखरा। क्या नाम है, अवनी लेखरा। जी हां, अब तो सर यहां पर फिर आप अरुंधति चौधरी का नाम क्यों ले रहे हो, यहां से बात करें कि इसी राजस्थान के अंदर एक हमारा शहर आता है कोटा। जी हां, कोटा। और इस कोटा जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करूं, जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर क्या बनाई गई है, ब्रांड एम्बेसडर। जी हां, ब्रांड एम्बेसडर। तो यदि अरुंधति चौधरी की बात करूं ना, इनको कोटा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ना कि राजस्थान की। जी ये समझ में आएगी बात। यहां से राजस्थान की यदि पूछी जाए तो जवाब होगा अवनी लेखरा, और कोटा की, क्योंकि पर्टिकुलर जिले का भी तो हो सकता है ना भाई,
तो कोटा जिला प्रशासन के द्वारा अरुंधति चौधरी को उसके कॉमन इस आपकी अपनी ग्लासको जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं वहां पर ग्लासको के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वहां पर मेडल के रूप में उनको सम्मान देते हुए कहा कि हम लोग कोटा जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया कि हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। और ये जिला प्रशासन कौन बना रहा है, किसको बना रहा है, तो जवाब हो जाएगा आपके अरुंधति चौधरी का नाम आ जाएगा। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आई थिंक समझ में आ गया होगा। यदि राजस्थान के अंदर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए तो अवनी लेखरा और कोटा जिला प्रशासन के द्वारा कोटा की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो नाम आ जाता है आपके अरुंधति चौधरी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है सर? ओके ठीक सर, कोटा की है जी हाँ। अब एक नाम यहां से आता है, तो ये तो इसकी पूरी कहानी होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के, कब आया, कैसे आया और क्या क्या बातें थी। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और हैं और इन 2-3 ऑप्शन को लेकर के एक ऑप्शन तो ऐसा भी है जिसका पर्सन अभी हाल ही के अंदर सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आया था। जैसे यहाँ पर एक नाम है के गुप्ता की बात करें तो इनको बनाया गया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का भारत अभियान की बात करें, स्वच्छ भारत जो अभियान आता है ना, इस स्वच्छ भारत अभियान में राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर ये है आपके राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं जी हाँ। और एग्जैक्ट पर्सन आया था सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर की बताओ, हाल ही के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो क्या नाम हो जाएगा, के गुप्ता। क्या नाम है, के गुप्ता। क्लियर है? चलो उसके बाद नाम है डॉक्टर संदीप बख्शी की बात करें, डॉक्टर संदीप बख्शी की बात करें, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सर। इनको किसका, तो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम आता है, यूनाइटेड नेशन का IIMSAM जी हां, यूएन का IIMSAM, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और एक नाम है प्रेमचंद कपाया। बेसिकली बेटा इनका संबंध आता है उदयपुर से, इनका संबंध कहां से आता है, उदयपुर से। और हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर जाते हैं जी, आपको पता है मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें, सीएम भजनलाल शर्मा जो है ये जाते हैं आपके उदयपुर में। ये कहां पहुंचते हैं, उदयपुर। और इस उदयपुर में जाने के बाद जब उदयपुर में गए तो यहां पे 2026 का राज्य स्तरीय यहां पर क्या हुआ था, वन महोत्सव कार्यक्रम, वन महोत्सव कार्यक्रम चलाया था, वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। वन महोत्सव कार्यक्रम जी हाँ, राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम किसके तहत, हरियाणा राजस्थान के तहत, हरियाणा राजस्थान के तहत हमारे यहाँ पर वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और उसी समय ये उदयपुर के अंदर ही जब किसानों से मिल रहे थे तो वहां पर किसान जिसका नाम था प्रेमचंद कपाया, और इन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। प्रेमचंद कपाया की बात करें, इनको भी क्या बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर। और किसका, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था प्राकृतिक एवं जैविक कृषि का। किसको, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि कह दो या मैं ऐसे कह दूं, इनको बनाया गया था जैविक व प्राकृतिक कृषि का, प्राकृतिक कृषि का नाम आ जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं आता। तो प्रेमचंद कपाया को लेकर के भी याद रखना सर। हितेश कुमारी 2029 से बेटा, 2029 जी। तो यहां पर के गुप्ता को भी याद रखना, तो डॉक्टर संदीप बख्शी को भी याद रखना, तो प्रेमचंद कपाया को भी याद रखना, और इसके साथ अरुंधति चौधरी और अवनी लेखरा, इन सब की पूरी कहानी हम लोगों ने यहां पे पढ़ ली है। तो अब आपको यहां पर कोई क्लियर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब चीजें आपके यहां पे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो ले लो स्क्रीनशॉट पे चलते हैं आगे जी हाँ, ले लो भैया स्क्रीनशॉट पे चलते हैं आगे। आ जाएगी बेटा बुक, आ जाएगी, तो 2-4 दिन में आ जाएगी। चलो बढ़ो आगे। ओके मेरे बच्चों, ये रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बॉक्सर अरुंधति बनेगी ब्रांड एम्बेसडर। कोटा की बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को महिला अधिकार विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुआ था और कहा कि कोटा का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ये बात यहां से आ जाती है। और इसका इंग्लिश वर्जन है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तो नाम आ जाएगा अरुंधति चौधरी। उसके बाद यहां पर है जी अगला यहां पर है कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करते हैं पहले मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं ना जी हाँ। अब देखते हैं क्या कहा गया, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। करेंगे पहले हमें यह तो पता लगे कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता क्या है, किसके द्वारा इसका संचालन किया गया और हाल ही के अंदर इसके अंदर क्या क्या कहा गया। ठीक है चलो, तो यहां पर मैं लिखता हूं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यहां पर लिखा मैंने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। पहले मेरे गुलगुलू ये तो पता होना चाहिए ना, ये आया कहां से था, ये आया कहां से, कैसे आया, इसका उद्देश्य क्या था और इसका संचालन कैसे किया गया, ये तो पता होना चाहिए ना, है कि नहीं है जी। राधे राधे भैया। अब देखो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे यहां पर एक योजना आती है, इसका नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, हमारे भारत में एक योजना आती है। गुरुजी ये भी योजना क्या, हाँ पहले हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जो ना थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अब उसका नाम क्या कर दिया, आयुष्मान भारत, आयुष्मान बीमा योजना कर दिया। इसका मतलब हमारे यहाँ पे देश के अंदर आयुष्मान भारत के नाम से एक योजना चलती थी। और इस आयुष्मान भारत योजना की बात करें, इसका संबंध आता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये जरूर याद रखना कि आपको आयुष्मान भारत को लेकर की बात आए तो वो आपको क्षेत्र कौन सा आएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र। कैसे गुरुजी, आयुष्मान भारत है ना, बीमा योजना राजस्थान में है, आयुष्मान भारत दुर्घटना बीमा योजना ये भी राजस्थान में, आयुष्मान भारत माँ बाउचर योजना, आयुष्मान भारत ना है ना, हाँ माँ आयुष्मान भारत बाउचर योजना की बात करें तो इसका मतलब इसका स्वास्थ्य संबंध आता है। तो हमारे देश में एक योजना आई थी केंद्र सरकार की जिसका नाम था आयुष्मान भारत। अब आप सोचोगे गुरुजी इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये तो बता भाई पहले तुम, उसके बाद आगे की कहानी बताना। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी आपके 23 सितंबर 2018 में। इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 23
जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और कहां से? रांची से। और रांची कहां पड़ता है? झारखंड के अंदर। ये वही झारखंड है, रांची है, जहां पर इन दिनों वर्तमान के अंदर जो यहाँ पे विद्यार्थी थे उनके जो द्वारा जो किया जा रहा प्रोटेस्ट है उनको लेकर के चर्चा में आता है। वैसे कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारे यहाँ पे तगड़ा काम होता है, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो सबने बोल दिया, अब यहाँ पे कोई नहीं बोला, वहां मैंने भी बोला, अभी बोल दिया, तो कई बार कह देते हैं ऐसा। तो वहां पर अभी छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि 2014 से लेकर के अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है उन सबको आपको निष्कासित कर देना, उनको सबको बर्खास्त कर दो। ये यहाँ से आ जाता है। तो रांची झारखंड में इसकी शुरुआत हुई। और पता है इसमें आयुष्मान भारत में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि प्रति परिवार, इसके अंदर कहा गया था कि प्रति परिवार प्रति वर्ष क्या दिया जाएगा? 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। 5 लाख का प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यह था आपके क्या? आयुष्मान भारत योजना। जी हां, और इसी आयुष्मान भारत योजना के तहत एक कार्यक्रम आता है, इसी है ना, इसी आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां पर एक कार्यक्रम आता है बेटा, और उस कार्यक्रम का नाम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जी हां, तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें, ये किसके तहत चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसका मतलब ये तो पक्का है कि इसका संबंध स्वास्थ्य के साथ आता है। नमस्ते नमस्ते। इसका संबंध स्वास्थ्य के साथ आता है, इसका संबंध स्वास्थ्य के साथ आता है। अब राजस्थान में क्या हुआ सब? अब इसी यदि हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें, हमारे राजस्थान में क्या हुआ, अब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे राजस्थान में क्या हुआ? तो कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर 15 सरकारी स्कूलों में, 15 सरकारी जो स्कूल है ना, सरकारी स्कूलों में संचालन की मंजूरी दे दी। 15 सरकारी स्कूलों में संचालन की मंजूरी की। भैया अब यह प्रोग्राम राजस्थान के 15 सरकारी स्कूलों में भी चलाया जाएगा, जहां पर बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के काम किया जाएगा। यदि आ जाए कि भैया स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के राजस्थान के कितने सरकारी स्कूल में संचालन की मंजूरी दे दी गई, तो 15 सरकारी स्कूलों का नाम किया गया। और इन 15 सरकारी स्कूलों के अंदर कहा गया कि 5-5 स्कूल है, 5-5 स्कूल है। कहां की? 3 डिस्ट्रिक्ट की। 5-5 का मतलब 5-5 स्कूल है 3 डिस्ट्रिक्ट की, जयपुर, भरतपुर और कोटा। ये नाम हो जाएगा आपके जयपुर का नाम हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा आपके भरतपुर का नाम हो जाएगा, और उसके साथ साथ एक नाम हो जाएगा कोटा। अर्थात जयपुर की भी 5 स्कूलों का चयन किया गया, भरतपुर की भी 5 स्कूल और कोटा की भी 5 स्कूलों का चयन यहां पर किया गया। यह कहा गया यहां पर होने वाला है। और राजस्थान के अंदर यदि आ जाए कि गुरुजी इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी, नोडल एजेंसी जो इसको देखने वाली है, नोडल एजेंसी उसका नाम आ जाएगा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। उसका नाम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। स्कूल है शिक्षा परिषद की बात करें, ये इसका नाम होने वाला है। और दूसरा राजस्थान के अंदर एक आता है कि गुरुजी इसका संचालन कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आता है क्रैक द वेलनेस कोड। उसका नाम आ जाएगा क्रैक द वेलनेस कोड। क्रैक द वेलनेस कोड की बात करें, ये एक संस्थान है। अब सुनो वापस से, ये तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात करें, ये बेसिकली है क्या? तो एक आयुष्मान भारत कार्यक्रम आता है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम आता है, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुई थी। इसके तहत कहा गया था कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा होगा। इसी आयुष्मान भारत के तहत यह कार्यक्रम आता है जी। और राजस्थान में पहले इसका संचालन था। अब राजस्थान में कहा गया कि भैया राजस्थान के अंदर 15 सरकारी विद्यालयों में अब इसका संचालन दी जाएगी। और ये मंजूरी किसने दी? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने। और इसका संचालन कौन करेगा? क्रैक द वेलनेस कोड के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। यह बात यहां से आती है। अब इसको देखते हैं क्या कहता है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 15 सरकारी विद्यालयों में प्रोग्राम संचालन करने की मंजूरी दे दी गई है। जी हां, दे दी गई है। और इसमें जयपुर, भरतपुर और कोटा के 5-5 सरकारी विद्यालयों को चयनित किया गया। यह भी ठीक है। इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। क्लियर है क्या भाई? जी जी, क्लियर है बात? ओके, तो अब ले लो स्क्रीन पर, चलते हैं आगे। चलें गुलगुलो आगे। ओके मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं सब। हाँ, आगे देखो, ये रहा कि नवाचार शिक्षा परिषद ने दी मंजूरी, 15 सरकारी विद्यालय में लागू होगा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जी जी। और ये प्रोग्राम किसके लिए है? ये प्रोग्राम 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए। यदि आ जाए से प्रोग्राम किसके लिए है, तो 6th और 7th कक्षा के बच्चों के लिए, कक्षा के जो बच्चे हैं ना उनके लिए है साहब, बच्चों हेतु है, ताकि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके। चलो आगे देखो, इसका इंग्लिश में है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो स्टेटमेंट ए फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट। अगला है केंद्र सरकार की युवा सशक्तिकरण योजना के तहत गिरुआ ब्लॉक के लिए माय भारत वॉलेंटियर के रूप में राजस्थान से किसका चयन हुआ? तो नाम आ जाएगा खुशी चौहान। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। क्या? खुशी चौहान। गुरुजी ये क्या कहते हैं? ये तो सच में बहुत छोटा सा प्रश्न है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं। कैसे? ये पर्सन आपके वीडियो में परेशान कर सकता है, ये पर्सन आपके पटवार में परेशान कर सकता है, पर्सन सेकंड ग्रेड में परेशान कर सकता है, फर्स्ट ग्रेड में परेशान कर सकता है, ऐसा ही और आरएस भर्ती परीक्षा में परेशान कर सकता है साहब। जी गुरुजी ऐसा क्या हुआ? निकाल में अच्छा लग गई है क्या? ओके जी हाँ गुरुजी क्या हुआ? देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे यहां पर एक प्रोग्राम आता है माई भारत। हमारे यहां पर एक प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम का नाम है माई भारत। एक प्रोग्राम आया और प्रोग्राम का नाम क्या है? माई भारत। माई भारत का मतलब मेरा भारत की बात करें। गुरुजी है क्या और कहां से आया? तो सबसे पहले चीज समझना, यदि माई भारत कार्यक्रम की बात करें, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत जो हुई 31 अक्टूबर 2023 से, 31 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई। और इसका शुरुआत किसके द्वारा की गई है ना? इसका शुरुआत तो ये किया गया आपके युवा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय कौन सा?
केंद्रीय भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और यदि आ जाए कि गुरुजी इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य है कि 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पाना, विकसित भारत के लक्ष्य को पाना, ये इसका उद्देश्य था कि 2047 तक जो विकसित भारत बनाना है उसके लक्ष्य को पाना है। जी गुरुजी है क्या? तो बेटा यह है क्या, बेसिकली तो आ जाएगा कि यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे आपको यहां पर कौशल विकास होता है, आपको यहां पर अपनी बात कहने का व्यक्तित्व का प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरा विकास कैसे हो सकता है, सरकार तक मेरी बात पहुंचानी है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। मुझे स्किल डेवलपमेंट करना है, मुझे कुछ नई चीज सीखनी है, तो उनका प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, ये लाइन आ सकती है कि माई भारत को लेकर के कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में, और भर्ती परीक्षा में आ जाते हैं, आरएस भर्ती परीक्षा में तो मेंस में भी आ जाते हैं। माई भारत और विकसित भारत 2047, माई भारत और विकसित भारत 2047, बस इतना आ गया। और आ गया सब, है ना, और आ गया कि बताओ 30 शब्दों के अंदर, तो वहां पर कहना पड़ेगा 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए 31 अक्टूबर 2023 को माई भारत की शुरुआत की गई, जो कि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। और इसका संचालन युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और ये एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो युवाओं के लिए एक मंच का कार्य करता है। ऐसे मतलब वहां पर आरएस मेंस में भी पर्सन यहां से बनते हैं, तो आपको उसके प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसका इंटरव्यू की बात करें ऐसा ही, और आरएस भर्ती परीक्षा में तो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा सब, जी है ना, ये यहां से आ जाता है। अब इसको लेकर के आ जाता है कि गुरुजी अब क्या, और इसके द्वारा बहुत सारी पहल की जा रही हैं, इसके द्वारा बहुत सारी पहल है गुरुजी, इसके द्वारा बहुत सारी पहल है। बहुत सारी पहल का मतलब क्या हुआ भाई, इस माई भारत के तहत बहुत सारे कार्यक्रम है। जैसे मेरा भारत मेरा वोट, जैसे मेरा भारत मेरा वोट, ये किसके लिए था? ये था पहली बार जो वोटिंग देने जा रहा था उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है उसका पहली बार वोट लगेगा, तो उसको प्रेरित करने के लिए कि आपको देश के विकास के लिए वोट देना है, उसके लिए था। जैसे विकसित भारत युवा नेता संवाद, इसी के तहत एक आया था विकसित भारत युवा नेता संवाद की बात करें, संवाद की, अर्थात विकसित भारत में नेताओं की क्या भागीदारी हो सकती है, आपकी क्या भागीदारी हो सकती है, उसको लेकर था। एक था माई भारत यूथ कन्वेंशन, इसी के तहत एक आ जाएगा जैसे आपके माई भारत यूथ कन्वेंशन, ये यहां पर किया जाता है। तो आपके मन में नहीं आएगा क्या कि सिर्फ प्लेटफॉर्म किसके लिए काम करता है? तो बेटा याद रखना, ये 15 से लेकर के 29 साल के बच्चों के लिए है। ये माई भारत कार्यक्रम की बात करें, ये 15 से लेकर के 29 वर्ष के जो युवा हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है, ना इससे छोटों के काम का, ना इससे बड़ों का, क्योंकि देश को बदलने में सबसे बड़ा योगदान 15 से लेकर के 29 तक का ही होता है। जी, तो 15 से लेकर के 29 तक के जो युवा हैं, उनको देश के प्रति उनकी समझ, उनके अप्रोच को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और अब यहां पर इसी के तहत माई भारत वॉलंटियर, अब इसी के पहले थी, तो यहां पर एक आ जाएगा माई भारत वॉलंटियर की बात करें, माई भारत वॉलंटियर का मतलब है अब देश के विकास में स्वयं की भागीदारी। और इसके तहत आपके जो उदयपुर है, इस उदयपुर में एक आता है आपका गिरुआ ब्लॉक है, यहां पर आपका गिरुआ ब्लॉक, और इस गिरुआ ब्लॉक के लिए यहां पर वॉलंटियर के रूप में किसका चयन हुआ? तो ये नाम आ जाएगा आपके खुशी चौहान, ये आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। यहां से तो माई भारत वाला कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा वाला है, याद रखना। जी हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माई भारत कब से कब शुरुआत हुई, उसका उद्देश्य क्या है ये, और कितनी एज के लिए काम करने वाला है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी भाई, सर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन नहीं मिल रहा, क्या करो भाई? जगदीश कुमार, सर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, ये योजना केवल पेपर में प्रश्न पूछने के लिए बनाई गई है। सर बेटा बैंक में जाओ, एक बार बैंक में जाके आओ, मुझे बताना फिर जोधपुर में, यदि यहाँ जोधपुर की हो तो मैं बताता हूँ आपको, बैंक जाके आना। चलो बढ़ो आगे। ओके, ये खुशी चौहान माई भारत वॉलंटियर चुनी गई जी, ये यहां से आ जाता सब। और यहां पर आता कि हु फ्रॉम राजस्थान हैज बीन सेलेक्टेड एज ए माई भारत वॉलंटियर फॉर गिरुआ ब्लॉक अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। तो आ जाएगा आपके खुशी चौहान। और उसके बाद है राज्य स्तरीय कार्यक्रम सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान का आयोजन कहां पे किया गया? उत्तरी की राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। भैया यहां तो पेट में गुड़गुड़ होगा भाई साहब, है ना, यहां तो पेट में गुड़गुड़ होगा, ये पक्की बात है। गुरुजी ये क्या कहता है? अभी पूछता हूं आपसे, क्या कहता है? बेसिकली हम चलते हैं हमारे जयपुर के अंदर, अब घूम के आते हैं यार। ऐसे पता है जोधपुर रहते रहते थक गया भाई मैं भी, है ना, तो ऐसे मन कर रहा थोड़ा सा घूम के आ जाऊं, है ना, क्योंकि एक जगह रहते रहते आदमी थक जाता है ना। तो वैसे मैं भी थक गया था, तो मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा सा घूम के आता हूं। तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता था? चलो अभी हम लोग जयपुर घूम के आते हैं, ठीक है? आप लोग चल रहे हो मेरे साथ? हाँ भाई, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? यदि आप चल रहे हो तो अच्छी बात है। सर काको आपने क्या कहा? हाँ दुष्यंत, अब अगले 2 दिन मिल जाएगा बेटा, बहुत सारी चीजें होती है उसके लिए, प्लानिंग है ना, पूरा टेम्परामेंट होता है उसका। जी आ जाओ, जयपुर चलते हैं सब। चलो पहुंच गए जयपुर। और यहाँ पर हमारा एक है राजस्थान, यहाँ पर एक हमारा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है। इंटरनेशनल सेंटर की बात करें गुरुजी, ये है, हाँ है ना भाई। तो आपको 2 बातें बता देनी है। पेट में गुड़गुड़ की बात करें, एक तो गुरुजी आता है इसका उद्घाटन कब हुआ, मैंने इस कक्षा के अंदर कम से कम 50 बार बताया, मैंने कम से कम 50 बार बताया था सब, है ना, इसके बारे में भाई। और दूसरा एक यहां से इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, ये भी मैंने 50 बार बताया। तो ये दोनों प्रश्नों के जवाब तो मैं आप लोगों से लूंगा, अभी नहीं, इन पहले इन बातों की चर्चा करते हैं सब।
गुरुजी इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की बात करें, यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सच्ची में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जैसे पर्सन आ जाए, जैसे यहां पर आपके RRR कार्यक्रम हुआ था, अभी आया भी था ना एग्जाम में कि भैया RR कार्यक्रम हुआ था, इसका मतलब क्या था? तो वो RR कार्यक्रम यही तो हुआ था भाई साहब। जैसे हाल ही में तो पुराना था, मैं तो डेमो दिया है कि गुरुजी पर्सन आते कि नहीं आते, ये तो पुराना पर्सन था इसलिए बता दिया ना, ये आया हुआ था। अब रिसेंटली की बात करें साहब, जी मनोज, है ना, अब बात करें सर यहां पर रिसेंटली क्या हुआ, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, एक यहां पर क्या हुआ आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ साहब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया, और कब किया गया? 1 और 2 जुलाई को किया गया था। यह कौन सा था? 29वां था। और यहां पर क्या किया गया? व्हाट्सएप ई मित्र सेवा की शुरुआत हुई थी, व्हाट्सएप ई मित्रा की शुरुआत हुई थी, जहां पर शुरुआत में 27 सेवा थी और बाद में उनको बढ़ा करके कितना कर दिया? 72 सेवा कर दिया। याद आ रहा है क्या? हाँ या ना? याद आ रहा है तो हाथ खड़े करके देना कि गुरुजी हाँ गुरुजी हाँ। चलो, ये इसका उद्घाटन अप्रैल 2023 में, इसका उद्घाटन कब हुआ? अप्रैल 2023 में हुआ। और इसके निदेशक की बात करें तो NC गोयल का नाम आ जाएगा। NC गोयल का मतलब है निहाल चंद गोयल का नाम आ जाएगा साहब। ये यहां पर इसके चेयरपर्सन है, इसके डायरेक्टर है। तो व्हाट्सएप ई मित्रा की शुरुआत हुई थी और इसके अंदर शुरुआत के अंदर 27 सेवाओं की बात की गई थी और जिनको बढ़ा करके अब वर्तमान में बेहतर कर दिया। याद आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। वो चीजें याद होनी चाहिए आपके यहाँ से। याद क्या आ रहा है आपको? याद है भाई वो जी। इसके अलावा गुरुजी और भी कथा क्या? हाँ, यहाँ पर भारत रंग महोत्सव जी, एक यहाँ पर हुआ था आपके भारगम। और ये गुरुजी भारगम क्या है? भारत रंग महोत्सव। ये क्या है गुरुजी? ये थिएटर फेस्टिवल है, थिएटर फेस्टिवल पूछा जाए कि हाल ही में ऐसे भी फेस्टिवल ऐसे भी पूछ ले भैया, हाल ही के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया, उसका नाम क्या था? भारत रंग महोत्सव। उसका नाम क्या था? भारत रंग महोत्सव या भारगम। और इसका आयोजन फरवरी 2026 में हुआ। इसका आयोजन कब हुआ था? फरवरी 2026 में। ठीक है गुरुजी, हो गया, अच्छी बात है। और बताओ गुरुजी, तो पता लगे आपको आता है क्या? जी हाँ, 1 अगस्त 2026 में अधरों के तट पर पियानो कार्यक्रम हुआ था। अभी यहां पर एक पियानो कार्यक्रम हुआ है, पियानो का कार्यक्रम हुआ। और ये पियानो का कार्यक्रम हुआ अधरों के तट पर। और कब हुआ? तो अगस्त 2026 में। यहां पर अधरों के तट पर कार्यक्रम हुआ। हाँ, तो यहां पर इंडिया ट्रेवल मार्ट भी तो हुआ था जुलाई 2026 में। यहीं पर आपके एक हुआ था इंडिया ट्रेवल मार्ट भी तो है, इंडिया ट्रेवल मार्ट का आयोजन भी तो हुआ था अभी जुलाई 2026 में। तो मैंने रिसेंटली बताए जो आपके सीटी भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं काम की। तो यहां से याद रखना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रंग महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, पियानो कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ट्रेवल मार्ट की बात करें, इंडिया ट्रेवल मार्ट 2026 की बात करें, इसका आयोजन भी यहां पर हुआ। और अब गुरुजी, अब चलते हैं यहां से, और अब कहानी आती है 15 अगस्त 2026। और 15 अगस्त 2026 को भी यहां पर मेरे गुलगुलो एक कार्यक्रम का आयोजन होता है और उसका नाम है सक्षम नारी। उसका नाम था सक्षम नारी की राजस्थान की नारी सक्षम है, स्वस्थ बचपन। और हमारे राजस्थान का स्वस्थ बचपन की, हमारे राजस्थान के जो बच्चे हैं उनका बचपन भी स्वस्थ है और पूरा राजस्थान समृद्ध राजस्थान है। अब मैं नहीं बोल रहा इसके आगे कुछ भी। फिर कहोगे नरेंद्र सर आप बोलते बहुत हो, फिर कहोगे सर आपको तो मौका मिलना चाहिए सरकारों की टांग खींचने के लिए ना, फिर तो आप बोल जाओगे सर ऐसा है सर, आप तो कांग्रेस हो, आप तो बीजेपी को। तो मैं बोलूंगा नहीं भैया, मैंने लिख दिया सरकार ने कार्यक्रम कहा कि राजस्थान में नारी सक्षम है, बचपन बड़ा स्वस्थ है और राजस्थान पूरा समृद्ध है। अब तुम जानो और तुम्हारा एनालिसिस जाने, मैं कुछ नहीं बोलूंगा साहब। काकू जिसकी रीट पिछली पहले से क्लियर है उन्हें फिर से देना पड़ेगा? नहीं बेटा, नहीं देना पड़ेगा। रीट यदि आपने रीट पास कर लेना तो बेटा उस रीट का जो प्रमाण पत्र आपको सर्टिफिकेट मिला उसको पेज को पलटो और देखना उसका पहली लाइन, ये रीट की पात्रता परीक्षा आपके आजीवन काम रहने वाली है। ये लिखा हुआ है गुलगुले, क्या किया? प्रमाण पत्र उसको सर्टिफिकेट को पलट के देख, पता लग जाएगा जी। ठीक है, ओके, आ जाओ भैया। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। चलें आगे, मैं इसकी पट्टी हटा देता हूं, 1 मिनट भाई। ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा सक्षम नारी समृद्ध बचपन समृद्ध राजस्थान स्वस्थ राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया साहब। और उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन है कि वेयर हैज द स्टेट लेवल इवेंट सक्षम नारी स्वस्थ बचपन और समृद्ध राजस्थान ऑर्गेनाइज। तो आ जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। हंसना नहीं है, फिर आप मेरे पे अंगुलियां उठाते हो यार, मेरी गड़बड़ हो जाती है। जी हाँ, अगला ही रहा कि किन्नू की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर होगा? गंगानगर के अंदर। कहां पर होगा? गंगानगर में। उत्तरी की गुरुजी, ये प्रश्न तो आता था हमें, हाँ उसी की तो बात कर रहा हूं गुरुजी। ये तो हमें अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले, किसमें? बजट 2026-27 की बात कर उसमें पढ़ा था। और उसके अंदर घोषणा की गई थी कि भैया हमारे राजस्थान के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। राजस्थान में क्या बनाएंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेंगे। हाँ, घोषणा की थी ना भाई, भूल गए कितनी जल्दी? भूलना नहीं है इतनी जल्दी, अभी तो एग्जाम देना बाकी है। कहा था कि सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, और किस किस का? तो एक कहा था सर किन्नू का बना देंगे, और कहां बना देंगे? गंगानगर में। सरकार ने घोषणा की थी भैया
एक कहा था कि हम प्याज का बना देंगे साहब, एक कहा था प्याज के बारे में, और प्याज के लिए कहा था कि हम इसका निर्माण अलवर में करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आम की भी बात की थी, यहाँ पर आम की भी बात की थी, और कहा था कि आम का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण बांसवाड़ा में किया जाएगा। इसका निर्माण कहां पे किया जाएगा? बांसवाड़ा में। उसकी बात यहाँ पे की गई थी। और अब इस गंगानगर वाले की बात करें, इसको लेकर के, अब इसको लेकर के समझौता हो चुका है कि इसका निर्माण होगा, समझौता हो चुका है। और इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई? पूरी जिम्मेदारी की बात करें, ये दे दिया गया आपके टाटिया ग्रुप को। टाटिया ग्रुप है ना भाई साहब, ये टाटिया ग्रुप खतरनाक है। मैं तो पहली बार जिंदगी में ऐसी गाड़ी में बैठा था। टाटिया ग्रुप की गाड़ी आते हैं गंगानगर से जयपुर में, इनकी गाड़ियां चलती हैं, वो गाड़ियां थोड़ी महल जैसी गाड़ियां। फिर पता लगा टाटिया यूनिवर्सिटी। पहले जब मैंने पहली बार सुना ना तो मुझे बड़ा शौक लगा, टाटिया, हाँ धंधाने के देशों को शेखावटी का आदमी होगा ना, तो देखो शेखावटी अब गर्मिया के टाइम में पीला पीला उड़े और डंक मारते ही आंख पे, मोटे तौर पे आंख पे डंक मारे और आंख बटोड़ो से जा, उन्हें बोला टाटिया। किन किन खाई दो टाटियो? बताओ, सच्ची बताओ, मैं मेरी देसी भाषा पूछूं तो मैं टाटियो किन किन खाई दो है? ऐसा है जिन्हें टाटियो खाई दो है, सही बताना, जिन टाटियो खाई दो। और टाटिया को एक खासियत और है, वो ना अटैक भी पता कट करे, आंख पे करे, और कटे करेगा नहीं, है ना, और कटे करेगा आंख पे करेगो, आठे चेपगो, और उसका बाद में भाई जी ओहो यह आंख हो जा बटोड़ा सिर की, अया आती रही, अया 4-5 दिन तो अया बटेड़ा खा दो, दिखेगा नहीं, आंख खोल नहीं पड़न। हाँ तना खाए खाए डाली, देखो ये कहीं हाँ बेड़ा के गुरुजी आम माने चेपेड़ो है, गुरुजी आम का वो है बांसवाड़ा में बनाएंगे बेटा, ऐसा था। तो टाटे तो खाइडो है, तो पक्की बात है, खाइडो ना जी सर। राजस्थान ज्योग्राफी हैंड रिटन बुक्स, हाँ बेटा सर हमारे यहाँ स्कूल है टाटिया, और मैं आपके जिले से हूँ, हमारे यहाँ स्कूल रुतिरी की हाट। और एक मार्का न्यूयॉर्क क्या करें, कोई तगड़ी चीज हो ना, टाटिया की जात है भाई जी, मजो आगो, टाटिया की जात है। जहाँ मिर्च खाओ ना, और मिर्च खाओता है और बोला रुतिरी, मुंह पर ना जब मिर्च खा ली और मुंह पर रे तो है भाई जी मिर्च के हैं, टाटिया की जाती है, ऐ क्या करें, टाटिया की जाते हैं, ये कहा जाता है साहब यहाँ पर जी। तो वो है यहाँ पर, लेकिन ये टाटिया ग्रुप है यहाँ पर। अब गोतर होगा, आई थिंक गोतर है, और उनको ही दी गई टाटिया ग्रुप की यहाँ बसें चलती हैं, टाटिया ग्रुप के नाम से यूनिवर्सिटी है, उनको जिम्मेदारी दी गई। तो कहां पर होगा? गंगानगर के अंदर। लेकिन यार बस इसके अंदर इतनी सी बात आ जाती है, आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कमेंट्स के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ गुरुजी। क्या वो ये है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर के, राजस्थान में एग्री के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है? क्या आप मुझे जवाब देके बता सकते हो क्या, कि बता सकते हो कि राजस्थान में कहां पर कौन कौन से एग्रीकल्चर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है? आम का कहां पर है, सहतूत का कहां पर है, तो खजूर का कहां पर है, तो अंजीर का कहां पर है, तो सीट्रस का कहां पर है, तो औषधीय फलों का कहां पर है, तो सीताफल का कहां पर है, जी हां तो अमरूद का कहां पर है? इन सबका जवाब आप लोगों को कमेंट्स में देना है, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद देना है, ताकि इस बहाने याद तो आ जाएगा आपको, और तांतारी विद्या की सोगन लगे। टाटिया की सोगन यदि चीटिंग करी ना तो भाई टाटियो 2 दिन आंखा का खाओगे, ध्यान रखियो। एक को नहीं, एक खाए तो बहुत तेज हो, एक खाए तो चश्मा लगा लो, और 100 देख लो बटबेड़ा है, लेकिन कल टाटो चपको 2 भाई जी झूठ कर देख लो, ठीक है। चलो तो ले लो स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे। हाँ बुकशाला के अंदर भी आपकी पुस्तकों के ऊपर दिया जा रहा है आपको भारी डिस्काउंट, जहां पे राजस्थान जिला दर्शन की बुक मात्र 163 के अंदर है, अद्वार्षिकांक मात्र 72 के अंदर है, जी हाँ। और इसके अलावा अन्य जो पुस्तकें हैं वहां पर भी आपको बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके साथ आप बात करेंगे रिवीजन की, बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने के लिए किस जिले के सरकारी विद्यालयों में माइड शब्दावली भी तैयार की जाएगी? तो जवाब हो जाएगा बीकानेर। तो उसके बाद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान कितने आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का विस्तार किया गया? 27 ब्लॉक। तो उसके बाद देश के प्रधान पर मुख्य आयकर आयुक्त एवं प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यह हो जाएगा 17 अगस्त। तो उसके बाद राजस्थान की किस कलाकार को कलागुरु सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मंजूषा चंद्र भूषण सक्सेना। तो भाई 16 अगस्त 2026 को राष्ट्र की पंचगौरव रथ का शुभारंभ कहां पे किया गया? जयपुर। तो उसके बाद यहां पर है ब्रिक्स देशों की पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा जयपुर। और उसके साथ यहां पर है कि नाइजीरिया में आयोजित कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो नाम हो जाएगा आपके करण सिंह गुर्जर। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। तो मेरे गुरुकुल ये था अपना आज का सेशन, मुझे उम्मीद है पढ़ करके मजा आया भी होगा। और इसी जोश के साथ कल हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।